दोस्तों, किसी भी चीज को चेंज करने के लिए उसके बारे में सबसे पहले जानना चाहिए, तो चलिए ये जानते हैं कि कंफर्ट जोन क्या है। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां पर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो, और कंफर्टेबल महसूस करने की वजह से आप अपनी लिमिट्स और बाउंड्रीज को ज्यादा पुश नहीं कर पाते। मतलब कि ऐसी जगह जहां पर आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज को, सेल्फ इंप्रूवमेंट को और लाइफ एक्सपीरियंसेस को मिस कर जाते हो। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें। दूसरे शब्दों में समझें तो जो लाइफ बहुत खूबसूरत हो सकती है, रिचनेस से भरी हो सकती है और बहुत ही अमेजिंग हो सकती है, उसको हम मिस कर जाते हैं क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज को पुश नहीं कर पाते। इसलिए आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी लिमिट्स को पुश करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो और अपने लाइफ में आप कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो। कंफर्ट जोन से बाहर आने के क्या फायदे हैं? हर बड़ी सफलता, हर बड़ी उपलब्धि, हर खुशी, पैसा, नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ हमारे कंफर्ट जोन के बाहर है, क्योंकि दुनिया के महान लोग जैसे इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, इन्होंने भी लाइफ में सफलता अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ किया है। जो इंसान इस कंफर्ट जोन को छोड़ना सीख जाता है, वो जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है। लेकिन कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ता है। तो यदि आप कुछ चीजों में अनकंफर्टेबल होना सीख गए तो बाकी किसी भी चीज में अनकंफर्टेबल हो सकते हो, किसी भी चीज के कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो। कुछ लोग मानते हैं कि कंफर्ट जोन सिर्फ कंफर्ट से ही संबंधित है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कंफर्ट जोन कंफर्ट के बारे में तो है, परंतु ये डर के बारे में भी है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कंफर्ट जोन के अंदर कंफर्ट नहीं है, वो अनकंफर्टेबल हैं, वो परेशान हैं, वो चाह रहे होते हैं इन बाउंड्रीज को तोड़ना, उनकी जिंदगी में ग्रोथ नहीं हो पा रही होती है। लेकिन कुछ ऐसे डर होते हैं जिनकी वजह से वो इससे बाहर नहीं आ पा रहे होते हैं। तो वो डर कौन से हैं, इनके बारे में बात करते हैं। कंफर्ट जोन से निकलने के लिए कौन सी चीजें रोकती हैं? एक अनजान का डर, फियर ऑफ अननोन। ये फियर ऑफ अननोन क्या है? कि जिस भी चीज से हम परिचित नहीं होते, जिसको हम नहीं जानते, उससे हमारा दिमाग घबराता है। जैसे हम कई बार किसी अजनबी व्यक्ति से बात नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि हमें लगता है कि पता नहीं सामने वाला कैसे रिस्पॉन्स देगा, कैसे रिएक्ट करेगा, हमें कैसे जज करेगा, क्या बोल देगा, इसलिए हम उससे बात करने से थोड़ा बचते हैं। तो इस फियर ऑफ अननोन की वजह से कई बार हम अपनी मेंटल बाउंड्रीज को पुश नहीं कर पाते। तो इस फियर ऑफ अननोन को कैसे दूर करें? कोई भी काम अगर आप बिना उसके बारे में जानकारी लिए करते हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, बिना उसकी नॉलेज के करते हो तो आपको उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जिस व्यक्ति को ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती वो डर डर के गाड़ी चलाएगा, लेकिन जो एक्सपर्ट हो चुका है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। ठीक इसी तरह अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हो तो सबसे पहले ज्ञान हासिल करो। किसी भी काम को करने में अगर आपको डर लगता है तो इसका मतलब है आप उसके बारे में ज्यादा जानते ही नहीं है। तो आपको करना क्या है? आपको उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। उन लोगों से मिलो जो पहले से इस काम को कर चुके हो। मतलब यह है कि जिस भी फील्ड में आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के आगे निकलना चाहते हैं तो 3 काम करो। पहला, ज्ञान और जानकारी बढ़ाओ। दूसरा, उस चीज से रिलेटेड स्किल्स डेवलप करो। और तीसरा, जो लोग उससे पहले ही कर चुके हो या कर रहे हो उन लोगों के साथ जुड़ना शुरू करो, उनके साथ समय बिताना शुरू करो, जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाओगे, क्योंकि जो अननोन का डर था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी जानकारी और ज्ञान लेकर आपने उसे नोन बना लिया है। 2, फेल होने का डर, फियर ऑफ फेलियर। दूसरा डर जो इंसान को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता वो है फेल होने का डर, फियर ऑफ फेलियर। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपके दिमाग में यह बात आती है कि कहीं आप फेल ना हो जाओ, कहीं आपको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़ जाए। ये बात हमेशा याद रखना कि रिजेक्शन मिलेगी तभी तो करेक्शन कर पाओगे, तभी तो सही एक्शन ले पाओगे। रिजेक्शन, करेक्शन और राइट एक्शन आपको एक सुंदर और सफल जीवन की तरफ ले जाएगी। सबसे पहले ये सोचो कि रिजेक्शन क्यों मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या आप उसे एक्सेप्ट करने में तैयार नहीं हो। तो जब रिजेक्शन मिलती है आप उसमें करेक्शन करो। करेक्शन करोगे तभी तो अगली बार उसमें बेहतर प्रदर्शन करोगे। याद रखना, रिजेक्शन ही एक ऐसा रास्ता है जिसके बाद आप अपने ऊपर काम करते हो, उसमें सुधार करते हो, सही एक्शन लेते हो। यही तरीका है सेल्फ इंप्रूवमेंट का। 3, चुनौतियों का डर, फियर ऑफ चैलेंजेस। कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि अगर उसने इससे थोड़ा ज्यादा किया तो वो चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। किसी काम को करने में अगर आपको थोड़ी कठिनाई आने लगती है तो आपको लगता है कि यह नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज पे, इस डर पे काबू कैसे पा सकते हैं? आपको चुनौतियों को स्वीकार करना है।
यहाँ हम बड़े बड़े चैलेंजेस की बात नहीं कर रहे, बल्कि छोटे छोटे चैलेंजेस को स्वीकार करो और उनका सामना करो। जैसे किसी अनजान पसंद से बात करना, लेकिन वो अननोन पर्सन होना चाहिए। तो आप खुद से एक चैलेंज लो कि आपको रोज एक अननोन पर्सन से बात करनी है। ऐसे ही छोटे छोटे कोई भी चैलेंजेस आप रोज ले सकते हो और आप देखोगे कि आप में जबरदस्त तरीके की इंप्रूवमेंट आ रही है। 4. छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। टेक स्मॉल स्टेप। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का यह मतलब नहीं होता कि आप अपनी रोजाना रूटीन को एक ही दिन में बदल दें। आप छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जो रनिंग करते हैं वो खुद को कुछ किलोमीटर ज्यादा दौड़ने के लिए पुश कर सकते हैं। हम सब सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रोज कितना समय बर्बाद करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ टाइम के लिए ये सब यूज छोड़ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारी जिंदगी में ये कदम लेने से क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। आपको लगेगा कि यह सब कोई बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन जब आप कुछ नया और अलग करना शुरू करते हैं तो आप ये सीखते हैं कि जिंदगी में आने वाले परिवर्तन से कैसे डील करना है, और यही चीजें आपको परेशानियों से लड़ने की ताकत भी देती है। किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ने के बहुत से फायदे हैं। दुनिया का हर सफल इंसान जैसे इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, इन सबको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। बिल गेट्स एक साल में 50 किताबें पढ़ते हैं। रॉकेट कैसे बनाते हैं, इलॉन मस्क ने ये किताब पढ़ के सीखा है। बुक्स पढ़ने से सिर्फ आपका ज्ञान ही नहीं बल्कि आपकी वोकैब्युलरी, राइटिंग स्किल्स और एकाग्रता भी बढ़ती है। तो किताबें पढ़ने की आदत आप भी डाल लीजिए। 5. एडवेंचर पर जाएं। गो ऑन एडवेंचर्स। एडवेंचर्स पे जाना किसे नहीं पसंद, और जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, तो हम बहुत सी नई चीजें सीखते हैं और हमारा ज्ञान और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसलिए हमारे आत्म विकास के लिए एडवेंचर्स पे जाना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यदि आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारी पोस्ट हाउ टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस पर जाकर विस्तार में पढ़ सकते हैं। 6. हार मत मानो। नेवर गिव अप। ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम हमेशा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहते हैं। कभी कभी ऐसा समय भी आता है हमारे जीवन में जब हम बिल्कुल लो और डिमोटिवेटेड महसूस करते हैं और हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाएगी और हम छोड़ देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्य के बिल्कुल पास होते हैं और यह चीज बिना महसूस करे, बिना जाने हम क्विट कर देते हैं। अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं तो कभी क्विट मत कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें।